जो ज़िंदगी में नमाज छूट गई है उसी नमाज को क़ज़ा पढ़ के अदा कीजिए। हुजूर की हदीस है कि जो बंदा एक वक्त की नमाज जानबूझ करके अगर क़ज़ा करता है, छोड़ देता है, तो उसका नाम जो है दोज़ख के उस दरवाज़े पे लिख दिया जाता है जिस दरवाज़े से उसको जहन्नम में डाला जाएगा। हुजूर की हदीस है कि अगर कोई ईमान वाला, कोई इंसान, मोमिन, बंदा बंदी, लड़का लड़की कोई भी हो, ईमान लाया और अगर जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया तो इसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिखा जाता है जिससे कल बरोज़े महशर उस शख्स को उसमें डाला जाएगा। मिटाने का भी तरीका मेरे नबी ने फरमाया। मिटाने का तरीका क्या जानते हैं? मिटाने का तरीका यह है कि जो नमाज छूट गई, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कीजिए कि मौला जितनी नमाजें छूट गई है उसे क़ज़ा पढ़ने की तौफीक दे दे, और जो आज से हम जिंदा रहेंगे जितने दिन भी, आज से हमेशा अदा पढ़ने की तौफीक दे दे। सच्चे दिल से तौबा कीजिए। उसके बाद फ़र्ज़ भी पढ़िए, जो जिस वक्त में जाते हैं पढ़ने के लिए, जिस नमाज का वक्त हो उसको अदा भी पढ़िए, और जो छूट गई है बाद में उसे क़ज़ा भी पढ़िए। आप भी पढ़िए, अपने घर वालों को भी पढ़ाइए। आपके घर में औरत है, मर्द है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनसे भी पढ़वाइए। अक्सर जगह कहीं भी हम जाते हैं, अगर नमाज पढ़ने के लिए वक्त हो जाता है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बूढ़ा लोग दिखाई देता है मस्जिद में। वो भी बूढ़ा जो अब किसी काम का नहीं रहा है, वो अब जाके मस्जिद पकड़ा है। अल्लाह का शुक्र है कि इस उम्र में तो पकड़ा है, लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगा, ऐ मेरे भाई, आप मस्जिद पकड़े हो ना, तो जितनी नमाज छूट गई है नियत कर लीजिए कि मौला हम जब तक जिंदा रहेंगे एक तरफ अदा भी पढ़ेंगे और एक तरफ क़ज़ा भी पढ़ेंगे, और मौला तू मेरी गुनाह को, मेरी खता को माफ़ फरमा दे। यकीनन मेरे भाई इधर अदा भी होगी, उधर क़ज़ा भी पढ़ेंगे, इसी में मौत हो गई तो अल्लाह ताला आपकी पिछली ज़िंदगी की खता को माफ़ फरमा देगा। इसीलिए आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। आपके घर में बेटी है उनसे भी कहिए कि पढ़ाइए, बीवी है उनसे भी पढ़ाइए, सख्ती के साथ पढ़ाइए। अगर नहीं पढ़ती है, इसलिए कि कल बरोज़े महशर होगा, आप हाथ बांध के खड़े होंगे, आप नमाज पढ़ते हैं, आप तो पास हो जाएंगे। आपका बेटा नहीं पढ़ता है, आपकी बेटी नहीं पढ़ती है, आपकी बीवी नहीं पढ़ती है, आपकी बहन नहीं पढ़ती है, आपकी माँ नहीं पढ़ती है, आप वहाँ पास हो जाएंगे, ये लोग फंस जाएंगे। अल्लाह हुक्म देगा, ए फरिश्तों इसको उठाओ, नमाज नहीं पढ़ा है, जहन्नम में ले जाके डाल दो। एक नमाज के बदले में करोड़ों करोड़ों साल जहन्नम में जलना होगा, हजारों हजारों साल जहन्नम में जलना होगा। एक दिन में 5 नमाज है तो एक साल में कितनी नमाज है, 2 साल में कितनी नमाज है? आप जरा जोर के हिसाब लगाइए, कितनी नमाज छूट गई है। उतने दिन वहां जाना होगा। फर्द कीजिए, मैदान महशर में आप पास हो गए इसलिए कि आप बूढ़ा हो गए थे, आप नमाज पढ़ रहे थे, पंजगाना नमाज आपके पास है, आपके बेटा बेटी के पास नहीं है, आपके खानदान के लोगों के पास नहीं है। मैदान महशर कायम हुआ है, आप तो पास हो गए, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन फंस चुकी है वहां, और अल्लाह का हुक्म सादिर हो चुका। ए फरिश्तों इसको उठाओ, दहकती हुई आग में डालो, जहन्नम में डाल दो। आप वहां हाथ बांध करके देखते रह जाएंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होगी कि फरियाद करें कि मौला तू मुझे जन्नत दिया है, ये मेरा बेटा जहन्नम में जाता है, ये मेरी बेटी जा रही है, ये मेरे घर के लोग जा रहे हैं, मौला इनको आज बख्श दे, इनको आज माफ कर दे। इतनी भी कहने की जुर्रत वहां नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई, अगर उन लोगों को दहकती हुई आग से बचाना है तो इसी दुनिया में बचा लो। कुरान कहता है कि लोगों बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर और जिन्नात है, जिसका जलावन
इंसान है, पत्थर है और जिन्नात है। अभी वो आग पत्थर और लकड़ी से दहकाई जा रही है। बरोज़े महशर के बाद उसको जो दहकाया जाएगा वो इंसान उसका खुराक बनेंगे, इंसान उसका ये ईंधन बनेंगे, जलावन बनेंगे। आप जरा फर्ज कीजिए, ईमानदारी के साथ बताइएगा, अगर मैं यहाँ से उठ करके आपके बेटे को 20 डंडा अगर कस के मैं मार दूं और आपका बेटा बेहोश हो जाए, बिल्कुल मरने के करीब हो जाए, आप मुझे छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा। काहे? वो लख्त जिगर आपका है, खून का रिश्ता आपके पास है, इसलिए आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अकल बरोज़े माशर पूरे जिस्म को जहन्नम में आपके सामने डाला जाएगा, आप वहाँ क्या कीजिएगा? कुछ कर सकते हैं? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े माशर ना माँ बेटी की होगी ना बाप बेटे का काम आएगा। होगी का मतलब यही है कि ना माँ बेटी की काम आने वाली है, ना बाप बेटे के। तो ज़रा गौर कीजिए, आज आपको अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत है कि अगर तूफान चल रहा है, आंधी आ गई है, पानी हो रहा है, रात गुजर रही है, आधी रात में आपके बेटे के दिल पेट में या आपकी बेटी के पेट में दर्द हो जाए, आप सुकून के साथ नहीं रहेंगे घर में। उसी आंधी में, उसी तूफान में, उसी बारिश में, उसी आधी रात में अपने घर से बाहर निकलेंगे, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, दवाई लाएंगे, उसको खिलाएंगे। क्यों? आपका दिल ये कहता है इसको किसी तरह सुकून मिल जाए, इसका तड़पना मुझे देखा नहीं जाता है, इसका बिलकना मुझे देखा नहीं जाता है। ऐ मेरे भाई, जरा सी दर्द आपके बेटे के पेट में है तो रात के अंधेरे में आप दवाई लेने पहुंच जाते हैं। अगर आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, आपका बेटा दीन पर नहीं चलता है, शरीयत के ऊपर अमल नहीं करता है, तो आपके सामने से बरोज़े महशर रब फरमाएगा ये फला इब्ने फला है, नमाज नहीं पढ़ा था, रोजा नहीं रखा था, इबादत नहीं किया था, सिरात मुस्तकीम पे नहीं चला था, शरीयत को नहीं माना था, इसको उठाओ और दहकती हुई आग में डाल दो, जहन्नम में डाला जाएगा। आपके सामने से आपका बेटा गुजर के जाएगा, बेटा चीखेगा, बेटा चिल्लाएगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उस दहकती हुई आग से अपने बेटे को बचा ले। तो ये काम आज क्यों नहीं कर लेते हैं? आज आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपके घर के लोग बेखबरी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और आप आराम से सोए रहते हैं। क्या आपको उस आग की फिक्र नहीं है? उस दहकती हुई आग से आपको डर नहीं है? हुजूर फरमाते हैं जहन्नम के अंदर, थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए भाई, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में जो सबसे ख़तरनाक जगह है, जहन्नम में भी तबक़ात है, ये इस इंसान के लिए, वो इस इंसान के लिए, यानी मुजरिम जैसा है उसी तरह वहाँ तबका भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक जगह जहन्नम में है, पूरे जहन्नम की आग, दरो दीवार, उस खतरनाक आग से अल्लाह की बारगाह में एक दिन में ना जाने कितने मर्तबा जो है पनाह मांगती है। कौन? जहन्नम की आग। जबकि आग की फितरत है जलाना, आग किसी से डरती नहीं है, लेकिन वो आग अल्लाह की बारगाह में एक दिन में 400 मरतबा फरियाद करती है कि मौला, तूने जहन्नम में जो सबसे खतरनाक आग पैदा किया है मौला, उस आग से मुझे ना मिलाना।
یہ جہنم کے دیوار، جہنم کے دروازے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے کہ مولا اس آگ سے تو مجھے نہ ملانا جسے تو پورے خطرناک بنایا ہے، سب سے زیادہ خطرناک آگ تو جہنم میں پیدا کیا، اس سے مجھے مت ملانا۔ ایک جہنم کی آگ ہو کے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے۔ اب ذرا سنیے آگے حدیث۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس دہکتی ہوئی آگ میں کون جائے گا، اس خطرناک آگ میں کون جائے گا؟ جو جہنم بھی پناہ مانگے اس آگ سے، تو یہ آگ جو ہے بالخصوص بے نمازی مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے بنایا گیا ہے، کفار کے لیے نہیں۔ خاص کر کے اس آگ کو جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف مسلمان کو ڈالا جائے گا اس میں۔ اور وہ بھی کون مسلمان؟ سب نہیں، وہ مسلمان جو وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ جس کی نماز ایک وقت کی اگر چھوٹ رہی ہے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جائے گا جس سے کہ وہ اس کو ڈالا جائے گا۔ اب جہنم کے بیچ میں سب سے خطرناک آگ، سب سے زیادہ دل دہلانے والی آگ جو ہے وہ مسلمان بے نمازی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں مسلمان بے نمازی عورت بھی ہوگی، مرد بھی ہوں گے، لڑکا بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوگی۔ ذرا سوچئے، ذرا اپنے اپنے گریبان میں، اپنے اپنے اندر دیکھیے کہ میرے گھر کا ماحول کیا ہے۔ میرے گھر میں جو 5 آدمی ہے، 2 آدمی ہے، 10 لوگ ہیں، جس میں 4 عورت ہے، 5 مرد ہے، یا جو بھی ہے اس گھر میں ہے، ذرا سوچئے کہ ان لوگ کو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں گے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو خود بھی جہنم سے بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائے، اپنی بیوی کو بھی بچائے، اپنے ماں بہن کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ یہی انسان کامیاب ہے۔